हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर है 2, एक्सरसाइज है 2.2। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ है 585, 956 और 15, इसको जोड़ना है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें और इसमें 5 है। 5 5 जोड़ते हैं तो 10 होता है, लेकिन जब 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो जो 10 होगा, जीरो जिसका इकाई आएगा उसको हम एक जगह कर लेंगे, बराबर लिखेंगे 585 जोड़ 15 जोड़ 956। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के जीरो, हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के जीरो, हाथ में 1, 5 1 6 हो जाएगा। अब जोड़ 956 बराबर, अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 5 9 6 15। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए बी नंबर। बी कितना है? 1675 जोड़ 946 जोड़ 325। तो इसमें देखिए, फिर इसमें 5 है, इसके इकाई में 5 है और इसके इकाई में 5 है। यहाँ 6 है तो 5 6 5 11 होगा। 5 5 जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है। तो यहाँ इस दोनों को जोड़ेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे 1675 जोड़ 325 जोड़ 946 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 5 10 के जीरो, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के जीरो, हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के जीरो, हाथ में 1 1 1 2 जोड़ 946। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 6 4 9 2। यही इसका आंसर हो गया। अब अगला देखिए, सी 65 जोड़ 75 जोड़ 35, यही है। तो चलिए अब इसमें देखिए, इसमें सब में 5 है, इसके इकाई में भी 5 है, इसके इकाई में भी 5 है, इसके इकाई में भी 5 है। अब इसमें देखते हैं कि जब 5 और 5 को जोड़ेंगे, ये 65 और 75 को जोड़ते हैं तो 100 से अधिक हो रहा है, और 75 और 25 35 को जोड़ रहे हैं तो भी 100 से अधिक हो रहा है, पर 65 और 35 को जोड़ रहे हैं तो 100 हो रहा है। कोष्ठ में 5 5 10 के जीरो, हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 100 हो रहा है। इसको ऐसे भी लिखेंगे, पहले 65 जोड़ 35 जोड़ 75 बराबर 65 और 35 100 जोड़ 75। जब इसको जोड़ेंगे तो हो गया 175। अब है 2 नंबर। देखिए, उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। 4 गुने 1225 गुने 25, यही है। तब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, बराबर। अब इसमें जब 4 का 25 में गुना कर रहे हैं तो 100 हो रहा है। इसमें जो हम बनाएंगे तो 10 के नज़दीक, 100 का नज़दीक, 200 के नज़दीक जो होगा उसका पहले हम उसको लेंगे। तो कोष्ठ में लिखेंगे 25 गुने 4 और यहाँ लिख देंगे 1225। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह होता है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी 25 में जब हम 4 का गुना करते हैं तो 100 हो जाता है, गुने 1225। अब गुना कर देंगे तो हो गया 1225 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए, 4 गुने 158 गुने 125। तब यहाँ देखिए, 4 से 125 में गुना करेंगे, बराबर 158 कोष्ठ में कर दीजिए 125 गुने 4।
बराबर, अब यहाँ कहिएगा इसको पहले लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 158 गुने 125 गुने 4, तो यहाँ हो गया 158 गुने, जब 125 में 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, 200 नहीं अधिक हो जाएगा। 125 में 4 का गुना करके देख लेते हैं। 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 पंचों का 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 के 0, हाथ में 1 और 4 1 5, 500 हो रहा है। अब इसको गुना कर देंगे तो 5 पर 2 जीरो है तो 2 जीरो तो पहले बैठा दीजिए। अब 5 अट्ठे 40 के 0, हाथ में 4, 5 पच्चे 25, 25 और 4 29 के 9, हाथ में 2, 5 और 2 7। सी नंबर देखिए अब क्या है, 4 गुने 85 गुने 25 है, तो लिखेंगे बराबर 85 और कोष्ठ में कर दीजिए 25 गुने 4 बराबर 85 गुने 25 चौका 100, यहाँ लिखेंगे 100 बराबर 85 पर 2 जीरो बैठा देंगे, यही इसका गुना हो जाएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात करें। वितरण नियम द्वारा ज्ञात करने को कह रहा है, तो देखिए इसमें 185 2 बार आया है और 5 और 25 एक एक बार है, तो 185 को हम कॉमन लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 185, कोष्ठ में लिखेंगे 5 जोड़ 25 बराबर 185, या इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 गुने 30 बराबर, अब 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे। अब 3 से गुना कर देंगे, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 3 2 5। बी नंबर देखिए 4 गुने 18 जोड़ 4 गुने 12, अब इसमें भी देखिए 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 2 बार आया है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे और 18 और 12 है तो इसमें 18 जोड़ 12 कर देंगे। अब 4 गुने 18 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 1 2 3 हो गया। अब 0 और 4 तिया 12 गुना करेंगे तो यही आएगा। एक यहाँ छूट गया है डी का, इसे बना देते हैं, 2 नंबर का डी छूट गया था। 8 से 125 में गुना कर देंगे 29, और यहाँ लिखेंगे 125 गुने 8 बराबर 29 गुने, अब 125 में 8, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0, हाथ में 2, 8 2 10, 1000। अब 29 में 1000 का गुना करना है तो 29 लिख दीजिए और इस पर 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0 बैठा दिए, हो गया। अब है 3 का सी, 3 का सी देखिए 54,279 गुने 92 जोड़ 8 गुने 54,779। अब इसमें देखिए ये 2 बार आया है, तो जब ये 2 बार आया है तो इसे कॉमन लेंगे, 54,279 कॉमन ले लिए, कोष्ठ में हो जाएगा 92 जोड़ 8, तो बराबर इसको ऐसे ही लिख देंगे, गुने 92 8 जोड़ेंगे तो 100 होगा। अब गुना कर दीजिए तो इसको लिख देंगे ऐसे, और जब 100 का गुना करना है तो 2 जीरो इस पर आ जाएगा, बस हो गया आंसर। अब डी देखिए
डी में ही है ना, 12 गुने 8 जोड़ 12 गुने 2। अब इसमें 12 दो बार आया है तो 12 कॉमन ले लेंगे, कोष्ट में हो जाएगा 8 जोड़ 2। अब हो गया 12 गुने 8 और 2 10 होगा। जब गुना करेंगे 12 में 10 का तो 1 जीरो हो गया, 12 120 हो गया। प्रश्न 4 है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। तो ए में देखिए 585 गुने 806 है, तो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे 585 गुने 806 है, तो इसे 800 लिखिए, 6 को अलग कर देना है इसमें, जोड़ 585 गुने 6। 806 को अलग कर दिए, 800 यहाँ लिख दिए, 6 यहाँ लिख दिए। अब लिखेंगे, अब इसमें गुना करके लिखेंगे। 800 पर 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 8 पंचे 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 8 64, 64 है 4, 68 का 8, हाथ में 6, 8 पंचे 40, 6 46। अब इसको गुना करेंगे, 6 पंचे 30 के जीरो, हाथ में 3, 8 6 48, 48 और 3 48, 49 50 51 के 1, हाथ में 5, 6 पंचे 30 5 35। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 0 1 0 1 5 0 5, 8 और 3 11 का 1, हाथ में 1, तो 6 और 1 7, ये हो गया 4। ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर में देखिए 2008 गुने 185 है, तो इसको लिखेंगे बराबर 185 गुने 2000। अब लिखेंगे 185 गुने 8, फिर इसको अलग कर दिए, 2000 को अलग कर दिए, 8 को अलग कर दिए, 2000 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया। अब इसको गुना कर देंगे, 2000 में 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो ले आइए। अब 2 पंचे 10 के जीरो, हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 का 7, हाथ में 1 2 1 3। अब जोड़, अब 8 से इसका गुना करेंगे, 8 पंचे 40 का जीरो, हाथ में 4, 8 8 64 और 4 68 का 8, हाथ में 6, तो 8 एकम 8, 8 6 14। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 8 4 1 7 3। ये इसका आंसर हो गया। अब सी नंबर, सी में है 554 गुने 102, तो सी नंबर देखिए 554 गुने 102 है, तो 100 को अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 854 गुने 100। अब हो जाएगा 854 गुने 2, तो बराबर, अब गुना करके लिखेंगे तो 100 से गुना करना है तो सीधा 854 पर 2 जीरो बैठा देंगे, जोड़, इसमें 2 का गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के जीरो, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 0 7 4 11 का 1, हाथ में 1, तो 1 1 2 5 7 8। डी नंबर देखिए 258 गुने 1008 है, फिर इसको 258 को रहने देंगे, गुने 1000 लिखेंगे, फिर 8 इसमें से अलग कर देंगे, फिर 258 गुने 8 बराबर, अब
1000 से गुना करना है तो 258 पर सीधा 3 जीरो बैठा देंगे, हो गया गुना। जोड़ इसको कर लीजिए, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 पंचे 40, 6 46 के 6, हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20, सॉरी जीरो यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 20। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 4 6 0, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 6 2, ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ है मिलान करना है, मिलान कीजिए। 2 जोड़ 8 बराबर 8 जोड़ 2, तो ये हो जाएगा जोड़ का क्रम विनिमयता, क्रम से है इसलिए इसको कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमयता। उसके नीचे है 8 गुने 90 बराबर 90 गुने 8, तो इसमें गुना का चिन्ह है तो हो गया गुणन की क्रम विनिमयता। 3 नंबर 885 गुने 145 बराबर 885 गुने 100 जोड़ 40 जोड़ 5। अब इसमें देखिए जोड़ भी है और घटाव भी है, तो ये हो गया योग पर गुणन का वितरण नियम, ये हो जाएगा। 4 नंबर 5 गुने कोष्ठ में है 4 गुने 28 फिर बराबर 5 गुने 4 गुने 28, तो ये हो गया। दोनों साइड सेम ही होगा जब गुना करेंगे तो, पर यहाँ कोष्ठ में 4 गुने 28 और यहाँ 5 गुने 4 है, तो ये हो गया गुना का साहचर्य नियम, गुना का साहचर्य नियम। अब प्रश्न 5 है, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। लिखेंगे दूध वाला एक होटल वाले को सुबह दूध देता है 45 लीटर। फिर लिखेंगे दूध वाला एक होटल वाले को शाम में दूध देता है 55 लीटर। तो यहाँ लिखेंगे कुल दूध बराबर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 5 10, हो गया 100 लीटर। अब लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य है 15 रुपया, इसलिए 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर हो जाएगा 15 गुने 100 रुपया बराबर। अब गुना कर देंगे तो जब 15 में 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500 रुपया, ये इसका आंसर हो गया।